जय गौरी शंकर। आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, इन्हीं अपेक्षाओं और कामनाओं के साथ मैं आज एक नए विषय की ओर जाता हूं। एक बार की घटना है, मैं जब संदर्भित ग्रंथों का स्वाध्याय व्रत में था तो मुझे कर्म विपाक संहिता में एक बड़ी पौराणिक गाथा मुझे मिली। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान थे। माता जी भगवान के श्री चरणों में थीं और हाथ जोड़ करके उन्हें एक प्रश्न किया। माता ने कहा कि स्वामी, ये मैं मृत्युलोक में देखती हूं, न जाने कितने लोग दुखी हैं, कुछ लोग सुखी हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता कि आपका कर्म दंड विधान किस तरह है। ये कैसी वैधानिक व्यवस्था आपने रखी है इस पे। मैं देखती हूं कि उसी लग्न में, उसी नक्षत्रों और नक्षत्रों के चरण में, उसी राशि में, उसी संवत्सर में कोई यदि बच्चा जन्म लेता है और एक साथ 2 बच्चे जन्म लेते हैं तो आप तो उसे कहीं झोपड़ पट्टी में उसका लालन पालन पोषण कराते हैं और वहीं पे दूसरा बच्चा एक राजमहल में चांदी के चम्मच को लेके आता है। ये विषमता और आपका यह निर्णायक जो मतभेद है और जो भिन्नताएं हैं, मुझे समझ में नहीं आती। समझ में ही नहीं आती। मैं समझने का प्रयास भी करती हूं। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए माता गौरी को कहते हैं कि देखो मां, इस संसार में कर्मों की 3 स्थितियां हैं: प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। प्रारब्ध व्यक्ति जो संचित शेष फलों को लेकर के जो इस संसार में जो शेष है, जिसका भोग पूर्व जन्मों का शेष बचा हुआ है, उसको भोगने के लिए, उसके सुख और दुख के परिणाम को लेने के लिए प्रारब्ध होता है। उसी के कर्मों का फल है। दूसरा संचित, न जाने कितने कल्पों तक वो जो कर्म किया है वो बीज रूप में स्थित रहता है और वो जब बीज रूप में स्थित रहता है तो उसके वो समय आने पर जैसी परिस्थितियां आती हैं वैसे ही उसको उसका फल भोगना पड़ता है। और इन कर्मों के आधार पर जब एक तीसरा कर्म होता है उसे क्रियमाण कहते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है, जो हमें दिख रहा है। यदि हम सदकर्म कर रहे हैं और यदि हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों के, वेद के विरुद्ध हैं, तो उसके फल अलग होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में उल्लेखित है मित्रों कि न क्षीयते इत्कृत कर्म शुभाशुभम अवश्यम भोक्तम कृत कर्म शुभाशुभम। कोई भी कर्म, एक तो बिना कर्म के कोई रहता ही नहीं और कोई भी कर्म कभी भी क्षय होता ही नहीं। ऊर्जा नहीं क्षय होती और व्यक्ति का कर्म भी क्षय नहीं होता। बहुत सारे हम पत्र पत्रिकाओं में भी पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक लोग ऐसे शोध कर रहे हैं जिसमें कृष्ण भगवान ने जो श्रीमद् भगवद गीता की जो उनकी वार्षवाणी थी उसे खोजा जाए, क्योंकि ऊर्जाओं का कभी क्षय होता ही नहीं। और इन्हीं का फल भोगने के लिए भगवान शंकर सदाशिव ने कहा कि देवी, वह बच्चा इस जन्म में उस फल को भोगने के लिए पैदा होता है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारे वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है।
इसमें इन वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, जिसको पुरुषों ने रचना उसकी रची नहीं, और उसमें उनके अंगों का विभाजन किया गया। तो वेद का जो मुख है वह व्याकरण हुआ, और ज्योतिष को उसका नेत्र कहा गया है। खास करके जैसे निरुक्त शास्त्र उसके जो दो कान कहे गए हैं, कल्पशास्त्र उसके दो हाथ कहे गए हैं, और शिक्षा शास्त्र जो है वह उसके नाक एवं छंद शास्त्र को उसका पैर कहा गया है। तो हमें कब कैसे करना, ये हमारे वेदों के माध्यम से, पुराणों के आख्यानों के माध्यम से, भगवान के अवतार के चरित्रों के माध्यम से, भक्तों के चरित्रों के माध्यम से हमें कब कैसे चलना है, यह हमारे कर्म करने के सिद्धांत पर होंगे और उसका फल होता है। मित्रों, जब वेद का नेत्र ज्योतिषः वेदा नाम चक्षु कहा गया है, तो एक सिद्धांत अटल है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा इस पिंड में है वैसा ही इस पूरे ब्रह्मांड में है। यष्टि से समष्टि की ओर, इन सिद्धांतों पे हमारे ऋषियों ने, जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अरण्यक वातावरण में इसका जो शोध किया, उसमें उनने कहा कि जो आकाशीय नक्शे में ग्रहों की जो टोलियां हैं वह नृत्य करती हैं। एक प्रकार से हम अदालत की भाषा में समझें, जैसे कोई प्रकरण है और वो प्रकरण किसी अदालत में उसकी जिरह हो रही है, तो कोर्ट की जो फाइल है उसमें जो न्यायाधीश हैं और जो जिरह करने वाले जो वकीलों का दल है, वह कहता है कि प्रभु, योर ऑनर, ये इसको ये नहीं मिलना चाहिए। एक कहता है नहीं, इसको ये मिलना चाहिए। इस प्रकार से 9 ग्रहों का जो मंडल है, उनकी दृश्य और अदृश्य रश्मियां ये बताती हैं कि इनके प्रारब्ध, संचित और वर्तमान क्रियमाण, इसके हिसाब से इन पे कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं। यही कर्म विपाक संहिता का अटल सिद्धांत है। हमने बहुत से संदर्भों में भी देखा है, और अपने दैनंदिनी जीवन में भी हम लोग इस चीज को आभास करते हैं। एक छोटी सी घटना जिसमें माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि भगवान, फिर भक्ति करने वाला कैसा करेगा, वो आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है और आप उसे दुख और कष्ट देंगे। भगवान सदाशिव भोलेनाथ मुस्कुराए। देखो, तुमको एक उदाहरण दिखाता हूं। ये मृत्युलोक की ओर देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति आ रहा है। वो व्यक्ति देखो कैसे पहना हुआ है वस्त्र, उसके वस्त्रों से लग रहा है कि बहुत गरीब है। फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है और वो चल रहा है। कभी आकाश की ओर दिखता है, कभी जमीन की ओर दिखता है, कभी अपने आप में कुछ भुनभुनाते हुए चलता है। न जाने उसके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं कि मैं कैसा हूँ। रोज मंदिर जाता हूँ, रोज मैं आरती में रहता हूँ, रोज भगवान की सीढ़ियों में अपना माथा रगड़ता हूँ, उसके बावजूद भी भगवान, कैसी मेरी विपन्न अवस्था है, कैसे मैं अभावग्रस्त जिंदगी को जी रहा हूँ। यह उसके मन में विचार आ रहा है। पार्वती को भगवान शंकर ने बताया। तो माता जगत जननी ने कहा कि स्वामी, उसके लिए कुछ दे दो। आप तो ऑर्डर दानी है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, इसके भाग्य में कुछ नहीं है। माता पार्वती ने आश्चर्य किया। चलो भाई, नहीं है भाग्य में, पर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, आप दीजिए उसको। भगवान शिव ने कहा, देखो मैं क्या कर रहा हूं।
उस व्यक्ति के रास्ते में उनने एक असरफियों की धन की गठरी छोड़ दी। कुछ दूरी पर गठरी थी, वो चला आ रहा था और गठरी जैसे ही पास आने को हुई, मनोवृत्ति उसकी बदल गई। वो व्यक्ति सोचता है कि यदि मैं अंधा होता, कल्पना कर रहा है, देखो कैसे उसकी वृत्ति कैसे बदल रही है। वो कहता है कि मैं यदि अंधा होता तो कैसे करता, कैसे चलता। अब वो चलते चलते गठरी के पार हो गया और आगे बढ़ गया। भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती को कहा, देखा मैंने कहा ना, इसके भाग्य में नहीं है। यही उमा, यही कर्म का दंड विधान है। कोई भी किसी को न दुख दे सकता है, न सुख दे सकता है। यह स्पष्ट रूप में है मित्रों कि रामचरितमानस में एक चौपाई मुझे बहुत ही इस कर्म के सिद्धांत पर बहुत परिभाषित लगती है और संदर्भित भी है। उसकी गंभीरता देखिए कि काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग शंभर बराता। मतलब कोई किसी को न दुख दे सकता है न सुख दे सकता है, अपने कर्मों का ही उसको फल ही मिलता है। अब दुख भी कितने प्रकार के होते हैं। हम सोचें कि दुख किस प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार के सुख होते हैं। धन का सुख, मन का सुख और बुद्धि का सुख, आध्यात्म का सुख। जैसे मेरे पोते ने, आपके पोते ने, किसी के पोते ने यदि बहुत बढ़िया काम किया, विद्या अध्ययन में बड़ा अच्छा नंबर लाया, प्रथम आ गया, तो तुरंत आपको बुद्धि का सुख मिलेगा और साथ में आपने मिठाई दी तो मन का भी सुख मिलेगा। ये आपको व्याधियां हो गई तो तन की व्याधि हो गई तो तन का दुख मिल गया। इस प्रकार से सभी प्रकार के जो 5 प्रकार के जो दुख हैं वह आपको तो सुख देते हैं, पर 5 प्रकार के दुख जो होते हैं वो यही होते हैं कि जब आपका कोई 1000 रुपया गुम गया तो आपका धन का दुख हो गया, नहीं मिला। बहुत खोजने पर भी आपको बड़ी ग्लानि, कैसे क्या हो गया, कहाँ चला गया। ये आपका धन का दुख। अब बुद्धि को भी उसने ह्रास कर दिया, कुछ सोचने समझने की क्षमता भी चली गई। कोई व्याधि हुई, उसमें धन गया, वो भी धन का दुख और मन का भी दुख एक साथ हो गया। कोई स्वजन परिजन, बहुत निकटतम व्यक्ति की अचानक मृत्यु हुई तो एक मन का दुख वो भी हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे जीवन में न जाने कितने दुख और सुख चलते रहते हैं। अब इस सब चीजों में इच्छाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब हमने कहा भाई खीर बनाई जाए, खीर घर में गृहिणी ने बनाई है। अचानक गृहिणी खबर देती है कि खीर में वो छिपकली गिर गया। अब हमारी इच्छा वहीं पे खत्म हो गई। हमने सारी व्यवस्था की, काजू किशमिश, दूध, शक्कर, घी, चावल, ये सब उसने परिश्रम भी किया। हमारी इच्छा तो थी खीर खाने की, लेकिन हमारे प्रारब्ध संचित क्रियमाण में तो चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं हमारा शेष जो कर्म का भोग था वो इच्छा को वहीं पे खत्म कर दिया और हम खिल ना खा पाए। इसलिए सत्कर्मों के साथ साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैंने एक चीज विशेष करके देखा था कि हमारे बहुत सारे जो मेरे पास ज्योतिष से संबंधित लोग भी प्रश्न पूछा करते हैं
कि महाराज जी हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, वो कैसे होगा। मैं मानता हूँ, एक हमारे ज्योतिष में सिद्धांत है कि ग्रह चारिण सुच्यंत निष्ण को वक्ता तारतमस्य तमेकम विदिशम बिना। विधाता के अलावा इन ग्रह के चालों का जो प्रतिफल है वो कोई नहीं बता सकता। केवल संभावनाओं का ये शास्त्र होता है, ज्योतिष शास्त्र, जिसे वेद का नेत्र कहते हैं। इन वेद के नेत्र से संभावनाएं टटोली जाती हैं, पुरुषार्थ की दिशाओं को बताया जाता है कि यही रास्ता प्रशस्त है। लेकिन हमें उनके प्रारब्ध, संचित और निर्माण का भी ध्यान देना पड़ता है। इन सिद्धांतों पे मैं आने वाले वीडियोस में फिर मैं चर्चा करूंगा कि कैसे, क्यों ऐसा होता है। कभी कभी भौगोलिक परिस्थितियां भी हमारी परिस्थितियों को विपरीत बनाती हैं, हमारी विपन्नता विपरीत बनाती हैं। सारी अभावग्रस्त जिंदगियां कभी कभी हमारे उन झंझावातों में ला करके डाल देती हैं। हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन यह सब हमारे कर्मों का ही फल है। मैं एक महाभारत के स्वर्गारोहण के पर्व का एक दृष्टांत कहता हूं। पांडव लोग स्वर्गारोहण कर रहे थे, उनके साथ एक कुत्ता भी था। अब ये स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, अचानक भीम चिल्लाया। बहुत मैं इसको विस्तार नहीं दे रहा हूं, बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं। भीम चिल्लाया, बोला कि भैया भैया, वो द्रौपदी, वो सौंदर्य की मूर्ति, वो तो गिरी जा रही है, बर्फ में पिघलने जा रही है। युधिष्ठिर पीछे की ओर नहीं मुड़े, और युधिष्ठिर पीछे की ओर न मुड़ते हुए उन्होंने कहा कि द्रौपदी को अपने सौंदर्य का अभिमान था, और उसमें एक और कारण था कि हम सब लोगों से भेद करती थी, वह अर्जुन को ज्यादा चाहती थी। थोड़ा आगे बढ़े तो फिर भीम चिल्लाया, भैया। बोले हाँ क्या हुआ। पीछे मुड़ के युधिष्ठिर देख नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे में धर्म भी यात्रा कर रहा है। और फिर युधिष्ठिर ने कहा कि देखो भाई, वह जो है सहदेव को ठीक है, उसको अपने विद्वता के ऊपर बहुत घमंड था, ज्ञानी का घमंड, ज्ञान का घमंड, जो कि महात्मा कहते थे उसको, सहदेव को। और बोले ज्ञान का घमंड या अहंकार जो है उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो गिरा जा रहा है। फिर आगे यात्रा बढ़ी, और यात्रा जब आगे बढ़ी तो फिर भीम चिल्लाया, भैया अर्जुन जा रहा है गांडीव धारी, जिसके श्वेत घोड़े थे रथ में, वो गिर रहा है। बोले वही तो बात है, अर्जुन में अपनी धनुर्विद्या, अपनी सूरवीरता का बहुत अभिमान था। अब वो स्वर्ग की यात्रा कर रहा है और अभिमान जैसे विकार को लेकर के चल रहा है, तो वो नहीं गिरेगा तो कौन गिरेगा। युधिष्ठिर फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। फिर भीम चिल्लाया, थोड़ी आगे दूरी आगे बढ़ने पर चढ़ाई जब चढ़ी गई तो उस समय फिर चिल्लाया भीम, भैया भैया देखो तो नकुल जा रहा है। बोले युधिष्ठिर ने कहा, भीम नकुल को ना अपने सौंदर्य का अभिमान था कि मैं सबसे सुंदर हूं, मेरे से सुंदर कोई नहीं है, इसलिए वो भी एक विकार के साथ चल रहा है, धर्म के साथ नहीं चल रहा है। फिर आगे भीम ही बोला कि मैं ही गिरा जा रहा हूं। तो युधिष्ठिर न पीछे मुड़ते हुए उनने जोर से कहा, भीम तुमने जन्म भर खूब खाया है, बहुत पेट दुनिया भर का मालपुआ उड़ाया है, वो सब मालपुआ पुआ जो है तुम्हारे साथ है,
अभी भी मन की इच्छा बनी हुई है तुम्हारी, वो इच्छा मरी नहीं जा रही है। और तुमको अपने बल पे बहुत तो अभिमान था, ये तो बात तय है, इसलिए तुम जा रहे हो। इंद्र स्वागत के लिए आया युधिष्ठिर जी के, तो इंद्र ने कुत्ते को देखा तो फिर युधिष्ठिर महाराज जी को यथा अभिवादन करते हुए कहा कि ये कुत्ता नहीं जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा। इंद्र ने कहा महाराज जी कुत्ते को जाने का कोई हमारे यहाँ नियम नहीं है। भीम ने कहा देखो इंद्र, ये जो कुत्ता है वो मेरे साथ में है, और ये कौन है? तभी अचानक आश्चर्यजनक कुत्ते ने अपना वो श्वान शरीर छोड़ा और धर्म के विग्रह पर आ गया। इंद्र ने दोनों को प्रणाम किया और स्वर्गारोहण उनकी पूरी हुई। तो मित्रों, मेरा यही कहना है कि हमारे साथ हमारा धर्म पीछा करता रहता है, हमारे अच्छे बुरे कर्म पीछा करते रहते हैं। इसलिए यदि आप भक्ति में हैं तो भक्त व्यक्ति का ये मान के चले कि जिस दिन आपका भी दैनंदिन जीवन में जिस दिन भी आप सुख और दुख को समान भाव से समझेंगे ना, तो आप समझ जाइए कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच रहे हैं, उनका साहचर्य पा रहे हैं, उनका प्रेम पा रहे हैं। इसलिए सुख और दुख को समान भाव से लेते हुए इस संसार में अपने कर्मों को करना है। आपने कभी सरोवर को देखा होगा जहां कमल खिले रहते हैं, तो किसी ने सच कहा है कि कर्म करो इस जिंदगानी में, ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। जय गौरी शंकर, जय महाकाल। फिर मिलेंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे आने वाले विषय के वीडियो पाने के लिए। जय महाकाल।